that you all are being blessed by these teachings because of your prayers and the help of the Holy Spirit. और सर का कहना यह है कि मैं आशा करता हूं और परमेश्वर पर मेरा भरोसा यह है और मेरा दिल गवाही देता है कि आप सभी लोग जब हम इस कलीसियाओं का अध्ययन करते हैं तो आप लोग आशीष पा रहे हैं। I confess before God and before all of you that it is nothing in me. God has equipped me with everything, and from my side there is nothing. I'm just putting a little bit of effort. But if God is blessing it to all of you, it is because of your prayers. और यह मैं सर का कहना है कि मैं इस बात को अंगीकार करता हूं परमेश्वर के सामने कि इसमें मेरी कोई योग्यता नहीं है और मेरा इसमें कुछ नहीं है, लेकिन इसमें परमेश्वर मेरे दिल में डालते हैं, बस मैं तो थोड़ा सा अपना I wish to thank the Gwalior Brethren Assembly, BDTI, Brother Ranjit, and all the other brothers, responsible brothers, for having given me this opportunity to share the word. और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं ग्वालियर की ब्रदरन बीडीटीआई के लिए भी और उनके ग्वालियर ब्रदरन असेंबली के लिए भी और उसके जो जिम्मेदार व्यक्ति उनके लिए भी कि उन्होंने मुझे अवसर दिया कि आप लोगों के साथ परमेश्वर के वचन को साझा कर सकूं, बांट सकूं। 2 months back, I never knew any one of you. और 2 महीने पहले सर हम में से किसी को भी नहीं जानते थे। But it is through Sam Kumar Bombay, who is my brother-in-law, and through Ranjit that I've come to know all of you. And I love you all very much in the Lord. और शाम कुमार अंकल जो मुंबई से हैं और रंजीत सर के द्वारा मैं सब सर हम सभी से मिल पाए, हम सभी को जान पहचान होने पाए, उसके द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं और इन भाइयों को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। All right. Okay, we will continue from where we stopped yesterday. We were studying from the letter to the church at Sardis. और हम लोग आज फिर से वहीं से शुरुआत करेंगे जहां से हमने कल शुरुआत किया था, स्टार्ट किया था, वो सरदिस की एक कलीसिया से। All right, so we will start from there, and all right, let me get the. All right, I hope you can see my screen, and we stopped at verse 4, or we just started verse 4 yesterday. और कल जो वचन चौथा था उसको हमने जस्ट शुरुआत ही किया था और वहीं पर हमने उसको खत्म कर दिया था। All right, shall we read verse 4, Revelation chapter 3, verse 4, and we'll start our meditation today. क्या हम आज वचन 4 पढ़ करके उस पर मनन करना शुरू करेंगे? कोई भी भाई पढ़ने में मदद करें। पर हाँ, सरदिस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि वे इस योग्य हैं। All right. Now, we were considering yesterday that when the Lord addressed the letter to this church, he said that you think that you are alive, but in my opinion, you're dead. और हमने इस बात पर कल विचार किया था कि प्रभु इस प्रकार से कहते थे कि तू अपने आप के बारे में ऐसा सोचती है कि तू जिंदा जीवित है, लेकिन मेरे नजरों में मरी हुई है। All right, but this verse, the Lord is telling them, He's encouraging them, He's commending them, and He's saying that not all of you are dead. और इधर में प्रभु इस प्रकार से कहता है, यहाँ पर एक कमेंडेशन करता है, यहाँ पर कमेंट करता है कि टिप्पणी करता है कि तुम में से सभी लोग मुर्दा नहीं हैं। Yeah, there are a few of you who are still alive, and I can see that. That's what He's saying. और यहाँ पर वो प्रभु इस प्रकार से कहते हैं कि तुम में से यहाँ पर कुछ हैं जो जिंदा हैं, वही तो हमें अभी यहाँ पर देख सकते हैं। And there are some of you who are keeping your garments holy. That's exactly what He's saying. और इधर में वो क्लियर साफ तौर से बता रहे हैं कि यहाँ पर आप जिन्होंने कुछ ऐसे हैं जो अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। You have not defiled your garments. So the Lord is very specific, and He says there are some of you who are alive, some of you who have overcome, some of you are keeping your garments holy. और यहाँ पर इस प्रकार से कहता है प्रभु कि तुम में से ऐसे हैं जो अभी भी पूर्ण रीति से मुर्दा नहीं है, कुछ जीवित हैं, कुछ किसी ने तो अपने वस्त्रों को अशुद्ध नहीं किया है और वो विजय पाकर के वो विश्वासी जीवन को जी रहे अभी भी सरदिस एरिया में। Now in this verse, it says, and they shall walk with me in white. और वो यहाँ पर इस प्रकार से कहते हैं कि वो श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे।
All right, which means he's talking about holiness. The Lord is talking about holiness to the church in Sardis and saying that some of you are those people who are holy. You're wearing white garments. You're walking along with me in white. How nice. और यहाँ पर कितना सुंदर बात यहाँ पर प्रभु कहते हैं, जो प्रभु कहते हैं कि जो श्वेत वस्त्र पहने हुए वो पवित्रता को दिखाता है। और प्रभु इस प्रकार से कहते हैं जो लोगों ने अशुद्ध वस्त्र नहीं किए वो श्वेत वस्त्र पहन करके मेरे साथ पवित्रता में घूमेंगे। कितना सुंदर बात है ये। Meaning that you are not defiled by the things of the world. Hallelujah. और इसका मतलब यही है कि आपने संसारिक वस्तुओं से अपने आप को अशुद्ध नहीं किया है। कितना बड़ी बात है, धन्यवाद हो, हालेलुया। Let's read James chapter 1 and verse 27. James 1:27. चलिए हम लोग याकूब की पत्री 1 का 27 पढ़ेंगे। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि लें और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। I wish we all should note this verse very carefully. So the writer, James, is saying, pure religion and undefiled before God and the Father. Who are they? They are the ones who visit the fatherless and the widows in their difficulties. आप इस बात को ध्यान से जरा पढ़िएगा और समझने का प्रयास करना। प्रभु यहाँ पर क्या कहते हैं, वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि हमारे पिता और परमेश्वर के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि लें और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। So the three things that I mentioned is not only just keeping yourself undefiled from the world, but to visit the fatherless and the widows in their affliction. How important that ministry is. और मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु केवल इतना ही काफी नहीं है, बताते हैं कि तुम अपने आप को निष्कलंक रखो संसार से, वरन कितना महत्वपूर्ण है जो अनाथों और विधवाओं को उनकी जरूरत में जाकर के उनकी सुधि लें, और कितना जरूरी है मिनिस्ट्री इस प्रकार की सेवा करने के लिए। So apparently in the church in Sardis, the Lord had and was encouraging, saying that some of you are walking with me in holy white garments, and that's a commendation that he's making. और इसीलिए प्रभु यहाँ पर सरदिस के कलीसियाओं के लोगों को यहाँ पर बोलते हैं कि तुम में से कुछ ऐसे हैं जो अभी भी अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए और वो श्वेत वस्त्र पहनकर पवित्रता के साथ मेरे साथ चलेंगे। यही तो कमेंडेशन करते हैं वहां के कलीसिया के लिए प्रभु। Right. Now let's move on to the next verse, which is verse 5, which is consolation and promises. और इधर में हम वचन 5 की ओर आगे बढ़ेंगे, उसमें है सांत्वना और वायदा जो प्रभु ने किया है। Revelation 3 verse 5, let one of you read, please. कोई भी भाई पढ़ने में मदद करे, यदि नहीं तो फिर मैं पढ़ता हूँ। 5वां। यस ओके जी। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उनका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। All right, the Lord is giving 3 promises here for those who overcome. There are 3 promises the Lord is saying. और इधर में हम देख सकते हैं इस वचन के अंदर कि परमेश्वर 3 प्रॉमिसेस, 3 वायदों को यहाँ पर करते हैं जो जय पाए उन लोगों के लिए। I've always told you that when we read these 7 letters, there is always a local application. This means when Apostle John wrote, these 7 churches existed, or the 7 Christian churches existed. Number 1. और जैसे कि मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था कि जब कभी हम इन 7 कलीसियाओं के 7 पत्रों को या पढ़ेंगे तो हमारे लिए उनमें सब में अलग अलग परिस्थिति के अनुसार हमारे व्यक्ति के जीवन के लिए प्रायोगिक बातें जो सीखने को मिलती हैं हमको देख सकते हैं उनमें। All right. So first of all is the churches where actual churches, actual believers existing in these places, the 7 places. और उस समय के अंतराल में जो सरदिस की एरिया में उस समय में जो सही विश्वासी और सही चर्चें उस समय में अस्तित्व में थी। Number 2, it was prophetical to a church period or an era that happened subsequently.
और दूसरी बात यह है कि जो कलीसियाओं का या चर्च का समय अंतराल, ये एक भविष्यवाणी का पूरा होने का एक चिन्ह था उस समय में कि चर्चियां कलीसिया हो। And we as brethren, believers right now also belong to a certain church era. I will come to that later. और यहाँ तक कि हम ब्रदरन लोग भी एक जो चर्च समय का जो समय था उसी से हम लोग संबंधित हैं। And the third thing which I told you also, if you remember, that all these 7 different letters to the 7 different believers in the 7 different places signify 7 different types of believers. और जैसे कि आपको याद हो, मैंने पहले ही बता दिया था कि जो 7 कलीसियाओं के लिए जो 7 पत्र हैं वो 7 प्रकार के विश्वासियों के लिए हैं और 7 प्रकार के जगहों में रहने वाले लोगों के लिए हैं और 7 प्रकार की परिस्थितियों से इन पत्रों को लिखा गया और 7 प्रकार की प्रायोगिक बातों के लिए उनको प्रयोग करना है। You must always keep this in mind, and that's the reason I keep repeating it. और इन बातों को मैं इसलिए दोहरा रहा हूं ताकि आप इन बातों को अपने मन में रख लें। All right. Now, in this particular verse, the Lord is giving them 3 promises. The first one is a white raiment. He speaks of holiness. It talks about raiment. और इधर में हम 3 वायदों को देख सकते हैं जहां पर प्रभु बोलते हैं। पहला वो श्वेत वस्त्र। All right. When we think about the white raiment in the Transfiguration Mount, when the Lord was there along with his inner circle of disciples, they are Peter, James, and John. When he was with them, his robe was white. और हम इस बात को समझने के लिए जब हम प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण होता है उस पर्वत पर, पहाड़ पर, जहां पर प्रेरित यूहन्ना, याकूब और पतरस थे, इन तीनों लोगों के सामने जब प्रभु का रूपांतरण हुआ तो उसके जो कपड़े थे वो एकदम से श्वेत हो गए थे। It is not only white, but it was glistening. It was radiant. और केवल वो श्वेत ही नहीं वरन वो चमकदार हो गए थे। All right. The next that we see is when at the sepulcher there were the angels who were guarding the sepulcher, and there you see that the garments of the angels also were radiant, and it was white and glistening. और केवल इतना ही नहीं वरन जो स्वर्ग दूतों के जो वस्त्र हैं वो भी उस चमक के इतना भयंकर चमकते हैं उस और रोशनी देते हैं, एक श्वेत चमकदार होते हैं। All right. Let's also read Revelation chapter 7 and verse 9. चलिए हम लोग प्रकाशित वाक्य का 7 का 9 भी पढ़ेंगे। गब्बर सर, चलिए मैं पढ़ता हूँ। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी हैं। Clothed, there was a great multitude clothed with white robes, very specifically is mentioned there. वहां पर देखिए, यहाँ पर एक बहुत ही श्वेत वस्त्र पहने हुए और अपने हाथों में खजूर लिए हुए एक बड़ी भीड़, वहां भी एक विशेष तरीके से यहाँ पर लिखी गई है, बताई गई है। Let's see also another verse in Revelation 19 and verse 8. चलिए हम लोग एक और वचन को पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका 19 का 8, 19:8, right? 19:8. Yeah, you have it on the screen. 19. उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम हैं। All right, so here you find the bride that is dressed in a white garment. और इधर में हाँ आप देख सकते हैं एक शुद्ध और चमकदार महीन मलमल का वस्त्र पहने हुए। What does this signify? It signifies those people who are overcoming sin, who are overcoming Satan, and their garments are white to signify they are holy before God. और इधर में ये बात किस बात को दर्शाती है? यहाँ पर ये उन्हीं को दर्शाती है कि ये जो जय पाए उन्हीं लोगों के लिए परमेश्वर इन वस्त्रों को देंगे। All right. Now this picture that you see here, yesterday I told you about the synagogue which is close to the bath or the gymnasium. These are those pictures relating to
the synagogue and the gymnasium which was near it. और ये जो पिक्चर मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ वो ये पिक्चर यही है, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि एक जो जिम्नेशियम जो आराधनालय के पास में था, बगल में ही था, उसकी ये बात यही तो दर्शाती है। चित्र इसी बात का बात बता रहा है, सिखा रहा है कि वो उसके नजदीक था जब लोग Okay. वहां पर जाते थे। Okay, there's one thing you all must keep in mind is these are slightly maintained because it appears to be new, but these are all old structures. But in order to maintain it, to preserve it, they have made it this way. So that is one thing you must keep in mind. और एक बात आपको ध्यान में जरूर रखना है कि जो इस प्रकार से अभी बना हुआ है, ऐसा देखने में ऐसा लगता है कि ये नया टाइप का अभी बना है, लेकिन ये नया नहीं है, पुराना है। लेकिन इसको इस प्रकार से इसका अस्तित्व बनाए रखने के लिए लोगों ने इसमें थोड़ा सा कार्य किया है, जिसके कारण ये ऐसा दिख रहा है। All right. Okay. Now, continuing, so the second promise that the Lord gives, first is about holiness. That is, those who overcome, He'll give a robe of white. They will walk with Him in holiness. That's the first promise. और जो प्रभु ने जो पहला वायदा प्रॉमिस जो उन लोगों को दिया जो जय पाए, उनको प्रभु श्वेत वस्त्र देंगे, All right. पवित्रता में जो जीवन बिताएंगे। And the middle portion of that verse talks about that I will not blot out the name from the book of life. That's the second. और जो दूसरा जो वायदा प्रभु उनको कहते हैं, 5 वचन का जो मध्य का जो बात यहाँ पर कहते हैं, और मैं उनका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, ना हटाऊंगा। Why did the Lord say that? क्यों प्रभु ने इस बात को कहा? Now, if a believer does not live an overcoming life, he continues to live in sin, he continues to deny his faith, he does not believe in the finished work of the Lord Jesus Christ, there is a danger of his name being blotted out from the book of life. और मेरे प्रिय, यहाँ पर इसलिए प्रभु इस प्रकार से कहते हैं कि एक विश्वासी होने के नाते यदि कोई भी विश्वासी यदि पाप में जीवन बिताते जाता है और वो वहां से मन नहीं फिराता है और पाप में ही अपने सारे अधार्मिकता में इंकार करते चला जाता है, तो उस और ऐसे व्यक्ति के लिए उसके लिए बहुत ही खतरनाक एक बात है, और वो है कि उसका नाम जीवन की पुस्तक में से हटा दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। All right. Now we read this verse that if any man is in Christ, he is a new creature. हम इस एक वचन को इस प्रकार से पढ़ते हैं रोमियो की पत्री में 1:8 कि जो कोई मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। So a person who is a new creature cannot continue to live in sin. इसलिए जो एक नया सृष्टि है वो पाप में कैसे जीवन बिता सकता है? There is one thing which I firmly believe, there is no believer who is 100% holy. और इधर में सर इस प्रकार से कहते हैं कि इधर ऐसा यहाँ पर कोई भी विश्वासी नहीं है जो 100% वो पवित्रता में जीवन जिए। In other words, before God, no one is 100% holy. और दूसरे शब्दों में परमेश्वर के सामने और कोई भी पवित्र नहीं है। Now we know that God is super holy. हम सभी लोग इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर वो पवित्र है। But we are sinful people, but cleansed and washed by the blood of the Lord Jesus Christ. We are living in a sinful world. We are living in a body of sin. We are surrounded by sin. लेकिन जब हमारी बात आती है तो हम लोग पाप के स्वभाव में जीवन जीते, हम लोग पापी मनुष्य हैं और पाप में ही जीवन बिताते हैं। पाप की दुनिया में, पाप के संसार में हम लोग जीवन बिताते हैं। All right. So it is always possible for us by our words, by what we see, what we hear, what we think, there is a possibility for us to sin. और इधर में हम देखते हैं हमारे जीवन में हमारे बोलने के द्वारा, हमारे सोचने के द्वारा, हमारे देखने के द्वारा, हमारे करने के द्वारा इधर में ऐसा हो सकता है कि हम पाप कर लें। But as a believer, we always have the provision in 1 John chapter 1 and verse 9 that we confess it and we move away from that. The Lord accepts that. और हमारे लिए इधर में एक आस ये है कि जो पहला यूहन्ना 1:9 में हम पढ़ते हैं कि यदि हम अपने पापों को मान लें और उससे हम दूर हट जाएं तो परमेश्वर उससे हमको क्षमा करेगा और वो विश्वासी और धर्मी है। That is the overcoming life. और वही जय पाने वाला जीवन है। And so this caution which the Lord is giving to the people in the church in Sardis or to the assembly in Sardis is that you have to be careful so that you don't continue to live in sin where there is a danger of your name being blotted out from the book of life.
और यही बात यहाँ पर प्रभु जो सरदिस के कलीसिया और विश्वासियों के लिए कहते हैं कि तुमको बहुत ही जिम्मेदार, बहुत ही चिंतित रहना और सचेत रहना है कि तुम पाप में जीवन ना बिताओ। यदि आप ऐसा करोगे तो तुम्हारे लिए जो खतरा है वो है जीवन की पुस्तक में से तुम्हारा नाम हटा दिया जाएगा। Dear brothers, that is a word of caution for all of us. और यही तो मेरे प्रिय भाइयों एक सचेतना का और चेतना का शब्द हमारे लिए यहाँ पर दिया Now, गया, सावधानी बरतना है। now see what Apostle Paul says in 1 Corinthians chapter 9 and verse 27. और चलिए अभी हम लोग पौलुस क्या कहते हैं, प्रेरित पौलुस क्या कहते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 9 का 27 पद में, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। आपकी किसी रीति से I myself should be a castaway. Read that, brother, once again, the last portion. ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। Who is Apostle Paul? He's such a great apostle. और कोई प्रेरित पौलुस ये कौन है? वो एक बहुत ही महान प्रेरित पौलुस है। He wrote 13 to 14 epistles. वो कम से कम 14 से 15 13 से 14 पत्रियों को लिखा और उसने रचना किया। He suffered for the Lord so much. और उसने प्रभु के लिए बहुत दुख उठाया। He fought the race, he finished the fight. All that applies so very well to Apostle Paul. और उसने अपनी दौड़ को पूरा किया है और उसने अपनी लड़ाई को जीत लिया है, विश्वास की लड़ाई को, और उसने उसको पूरा किया अपने जीवन में। And see what he says in 1 Corinthians 9:27. और अभी पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 9 का 27 में क्या कहता है, ध्यान से पढ़िएगा। Which means there is a danger of a believer falling. So it's a word of caution. We've got to be very, very careful in our conduct, in the way that we conduct ourselves as a believer. और इसलिए मेरे प्रिय भाई और विश्वासियों के लिए यही चेतावनी है यहाँ पर, और यही मतलब सावधानी बात सीखने को मिलती है कि विश्वासियों के लिए बहुत ही जरूरी है कि उनका दूसरों के साथ में मिलना जुड़ना कितना सावधानी पूर्वक होगा, क्योंकि उनके लिए खतरा है। Apostle Paul was trying to bring his body under subjection of total control by the word of God and by the Holy Spirit. और इसमें हम यहाँ पर इस बात को पढ़ते हैं कि प्रेरित पौलुस अपने ही शरीर को मारता कूटता था ताकि उसको पवित्र आत्मा और परमेश्वर के वचन के वश में पूर्ण रीति से उसके वश में लाए। So we have seen two blessings or two promises which God says he will give to the overcomers. और इधर में हमने अभी दो आशीषों को और वायदों को देखा है जो विश्वासियों को प्रभु देगा जो जय पाते हैं। Now the third blessing we see now. अभी हम तीसरा आशीष जो पाते हैं वो इधर में है, that I will confess his name before my Father and his angels. और उसमें इधर इस प्रकार से लिखा है, और मैं उनका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। Okay, what do we read in Luke chapter 12 and verse 9? प्रिय भाइयों, हम लोग क्या पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार का 12 का 9 में? 12:9. 12 का 9। गब्बर सर हैं क्या? नहीं है तो मैं पढ़ता हूं। परंतु जो मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करे उसका परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने इनकार किया जाएगा। All right. Whosoever shall confess me before men, him shall the Son of Man confess before the angels of God. Okay, now let's read another verse in Matthew 10:32. You have it on the screen, Matthew 10:32. चलिए हम लोग मत्ती का सुसमाचार उसका 10 का 38 पढ़ेंगे, 32 पढ़ेंगे, 10 का 32, 32। जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्ग पिता के सामने मान लूंगा। All right, now in these two portions we have two different types of things mentioned. और अभी हमने इन दोनों जगहों को, दोनों भागों को पढ़ा है, तो इन दोनों जगहों में दो प्रकार के भिन्न भिन्नताएं हैं। But there is one standard. लेकिन इसका जो एक ही कहने का तात्पर्य है। What's that standard? और वो स्टैंडर्ड क्या है? If you confess God to men, in Luke we read that he will confess us before the angels in Luke.
और अभी यहाँ पर जो सत्य क्या है, यहाँ पर वो सत्य यही है कि यदि तुम मुझे मनुष्यों के सामने यदि मान लोगे, अंगीकार कर लोगे, तो मैं भी तुम्हें मेरे स्वर्ग पिता के स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। So first of all, in Luke, it's about before the angels, and in Matthew, it's before his Father. और जो लूका में लिखा है कि वो अपने स्वर्गदूतों के सामने, और मत्ती में लिखा है वो अपने पिता के सामने। All right, what a blessed privilege for an overcomer. और कितना हमारे कितना सौभाग्य की बात है हमारे जो जय पाते हैं उनके लिए। If the Lord has to confess your name and my name before the Father and before the angels, what a blessing it is. और मेरे प्रिय भाइयों, कितने आनंद की और आशीष की बात है ये कि मेरा प्रभु यीशु जो अपने पिता के सामने मुझे और आपको जब वो मान लेगा, अंगीकार कर लेगा, कितने आनंद की बात है ये। Right? Well, the picture that you see here are the remains of the temple Artemis. Yesterday, I showed you the picture of the temple, the goddess Diana, or the temple of Artemis. These, what you see on the background, are the remains of that temple. और अभी आप जो इधर में जो चित्र को देख रहे हैं, ये चित्र जो है जो देवता के बारे में जो कल मैंने आपको बताया था, आर्तेमिस देवता के बारे में, उसी का एक टूटा फूटा उजाड़ पड़ा हुआ एक अस्तित्व में रहा गया ये। All right. Okay. Coming back to the verse that we were considering, during this time, as I said yesterday, and I've been saying earlier also, this was a time of Roman Catholic, vigorous Roman Catholic way of worship. और जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही अभी भी बता रहा हूं और पहले ही बताते आया हूं कि ये जो समय था वो रोमन कैथोलिक लोगों का एक जो तौर तरीके से उनकी आराधना करने का एक उस समय भी शुरुआत हुआ था। And then there were some believers who did not accept the Roman Catholic way of worship. और उसी समय के अंतराल में कुछ ऐसे विश्वासी लोग थे कि उन लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट स्वीकार नहीं किया, उनके तौर तरीके से आराधना करना। From where did the Roman Catholic way of worship come? और जो रोमन कैथोलिक लोगों का जो आराधना करने का तौर तरीका कहां से आया? Do you remember when I shared with you about the letter to the church in Ephesus? I mentioned that. आप लोगों को याद होगा कि जब सर ने हमको बताया था जब इफिसुस की कलीसिया के लिए पत्र लिखा था उस समय में, which is the group that brought in this Roman Catholic way of worship? वो कौन सा जो समूह था जो रोमन कैथोलिक का तरीके से आराधना करने का जो तरीका को लेकर के आया? You remember that? आप में से किसी को स्मरण है, वो याद है? Nicolaus. Yes, Nicolaitans. Very good. God bless you. Thank you. It's the Nicolaitans. It's from the Nicolaitans that the Roman Catholic way of worship came into the church, because they were not a religious group, they were a political group. और जो निकोलेटियंस थे उन्हीं के वहां से इस रोमन कैथोलिक जो का तौर तरीके के आधार पर आराधना करने का वो तरीका आया, और ये लोग जो है धार्मिक अगुआ लोग नहीं थे, वरन वो राजनीति करने वाले लोग थे। And here, when the Lord is addressing to the church or the believers in Sardis, he says, there are some of you who have resisted the Roman Catholic way of worship. And that is why he's giving these promises to them. और इधर में प्रभु इन वायदों को इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि इस प्रकार से कहते हैं कि तुम में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने उनकी आराधना करने का तौर तरीका को एक्सेप्ट स्वीकार नहीं किया है, इसीलिए प्रभु उनको ये वायदे देते हैं। There is a period in the church reformation area, in the era, where we find people like Martin Luther, they involved themselves in reforming the Roman Catholic way of worship, and then that is how the Protestants were born. और ये जो समय है वो चर्च रिफॉर्मेशन का समय था, और उस समय में जो मार्टिन लूथर की शिक्षा के अनुसार लोगों ने उस बात को बोला था, लेकिन उसके बाद में फिर जब इनको नहीं माना तो जो प्रोटेस्टेंट का वहां से फिर शुरुआत होता है। All right, now there were people like John Huss, they were all some foremost reformers. और जो उस समय में जॉन हर्स, और केवल जॉन हर्स ही नहीं वरन और भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो चर्च रिफॉर्मेशन को लाने वाले थे। Now, last Saturday was 31st. I wanted to complete the letter to the church in Sardis last Saturday because it was very significant. 31st of October is very significant in the church reformation period.
और सर का ऐसा इच्छा था कि वो पिछले शनिवार को ही इसका चर्च का अध्ययन को खत्म करें, लेकिन क्योंकि उस जो पिछला शनिवार अक्टूबर का जो लास्ट शनिवार था वो बहुत ही महत्व रखने वाला एक चर्च के इतिहास में वो एक बहुत ही महत्व रखने वाला शनिवार था। On 31st October 1517 is when Martin Luther wrote the 95 Charter, which is the breakaway, or that is when the Protestant movement started. और 31 अक्टूबर को 19 No, 19 1517, देखो, 1517. 1517 ईस्वी में उस समय में जो मार्टिन लूथर के द्वारा ये जो प्रोटेस्टेंट का वहां पर शुरुआत हुआ था, उसी लिए मैं उसको उस दिन समाप्त करना चाहता था। It is called the 95 Charter. और वो एक 95 अध्याय का एक वो लिखा था उसने। Martin Luther drew out 95 significant points against the Roman Catholic way of worship and said, this is not worship, what we should do. So he drew up that 95 points against the Roman Catholic way of worship, and he went and pasted it on the Wittenberg Church in Germany on 31st October 1517. और 1517 ईस्वी के 31 अक्टूबर को जो मार्टिन लूथर ने 95 ऐसे नियम लिखे और बातें लिखी, पॉइंट्स लिखे, जो उनमें इस बात का प्रमाण था और लिखे थे कि इसे जो रोमन कैथोलिक का जो आराधना करने का तौर तरीका जो है गलत है, और उसने उसको जाकर के एक उसमें बोर्ड में लेकर के जर्मनी में जाकर के उसको फिक्स कर दिया। It is called the Wittenberg Church. Its history, it's a landmark for believers, for Protestants, for us to know that 31st October 1517, Martin Luther drew out the 95-point charter and pasted it on the Roman Catholic Church, which is called the Wittenberg Church in Germany. And that is the day Church Reformation was born. और इसीलिए हमको इस बात को याद रखना है कि जो प्रोटेस्टेंट लोगों का जो 31 अक्टूबर को 1517 में जो मार्टिन लूथर ने जो रोमन कैथोलिक लोगों के विश्वासियों का जो आराधना करने का तरीका के विरोध में उसने 95 ऐसे नियम लिखे थे, और उनको एक बोर्ड में लिख करके जो जर्मनी में जो रोमन कैथोलिक की चर्च थी मिटवर्ड्स कहलाती, उसमें विटनबर्ग कहलाती, उसमें जाकर के उसको पेस्ट कर दिया, चिपका दिया और लगा दिया, और वहां से जो प्रोटेस्टेंट का शुरुआत होता है। What does that mean? और इसका तात्पर्य क्या है? Until then, the Bible was a sealed book, which was meant only or read only by the Pope and those kind of people. It was a closed book. और वो एक बंद किताब थी, और वो केवल पोप के द्वारा और जो बड़े याजक लोग हैं उन्हीं के द्वारा उसको पढ़ा जाता था खोल कर। All right. After that Reformation, after this period of Martin Luther, that is when Bible was circulated. Everyone had an access to the Word of God. और वही वो समय अंतराल था जब बाइबल जो है हर एक व्यक्ति के हाथ में, हर एक व्यक्ति तक पहुंची। Not only that, significantly, justification by faith, which was proclaimed by Martin Luther, became publicly known to the whole world. Justification by faith. और जो विश्वास के द्वारा धर्मी गिरा जाना, अविश्वास के द्वारा उद्धार होना, ये जो बात है जो है मार्टिन लूथर के द्वारा उसी समय के अंतराल में पूरे विश्व में लोग जानने पाए। All right, that is why I was keen that I do this last Saturday itself, so that it commemorates with 31st of October, but never mind, I think we have addressed it today. और इसीलिए तो मैंने ये बातों को पिछले 31 अक्टूबर को जो शनिवार था उस दिन बताना चाहता था, लेकिन उसके लिए मैं आपको ये बात बताना चाहता था ताकि आपको अच्छा लगे। All right, this is one of the streets that is there in the place called Sart in Turkey now, which is the ancient Sardis.
और अभी ये जो जगह आप देख रहे हैं, चित्र को देख रहे हैं, ये चित्र जो है अभी वर्तमान में है, और ये सट नामक जगह में जो तुर्की में अभी है, जिसको पुराना तुर्की भी सर्दिस भी कहा जाता है, वो उसकी ये चित्र है। All right. So with this, we come to the end of the 5th letter, which is the letter to the church in Sardis. और इसके साथ में अभी हम जो 5वां पत्र के संदेश के अंत में आ चुके हैं, और अभी इसका हम समाप्त करते हैं। All right. Now we go to the next letter, which is the 6th letter, the penultimate letter, the letter to the church in Philadelphia. और उसके बाद में हम 6वें पत्र की ओर जाएंगे, जो 6वां पत्र और जो है फिलाडेल्फिया चर्च के लिए है। And Philadelphia, as we know, it's popularly known, all of us know it very well, it is called the faithful church. और ये जो इस कलीसिया को हम वैसे पहले ही बता दिया हूं, और ये एक विश्वास योग्य चर्च के नाम से, कलीसिया के नाम से जानी जाती है। Now, I have to say a little about the history of Philadelphia before I go into the verses. और वचनों में जाने से पहले फिलाडेल्फिया के जो कुछ ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में, ऐतिहासिक तथ्यों को बताना चाहता हूँ। Philadelphia was a very, very prosperous city. और फिलाडेल्फिया जो है एक बहुत ही ज्यादा जाने माने और अच्छी पहुंच और पकड़ रखने वाली एक शहर था। In AD 17, there was a great storm. It was an earthquake, a great cataclysmic earthquake, which means it devastated almost all the church periods at the time. और एडी 17 में 17 में उस समय में एक ऐसा महा जो भूकंप हुआ था, और उसी जगह के जितने भी सारी कलीसियां और लोग थे उधर में, सबको उसने विनाश की ओर लेकर के जा गया, वो उसको समाप्त कर दिया। All right. Now, it was after this that the Roman government gave an exemption to Philadelphia, the city of Philadelphia, from paying taxes for 5 years. It was a tax holiday for 5 years. और इसी समय के दौरान में, उस समय में जो रोम साम्राज्य के लोग थे, रोमन कानूनी अधिकारी लोगों ने उन लोगों को 5 साल के लिए कर देने के लिए उन पर इस प्रकार का एक नियम चलाया। All right, but the devastation of the earthquake was so much that the people expected more relief. और कम से कम जो अर्थक्वेक अर्थात जो भूकंप का जो प्रहार जो है बहुत ही गहरा था और बहुत ही भयंकर था, इसलिए वो लोग उनकी अपेक्षा ये थी कि गवर्नमेंट से उनको कुछ ज्यादा कर मिल जाए या सहायता मिले। These days what happens normally when there's any cyclone, when there's any devastation like this, the national or natural disasters that happen, the local state governments go to the central government and say, give us so much of relief, 1,000 crores, 2,000 crores. They ask for that, but the central government only gives certain amount, then the local governments manage, isn't it? और आज वर्तमान में भी हम देखते हैं कि जब चाहे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या फिर कोई प्राकृतिक आपदा आती हैं, तो उस समय में यदि कोई आता है तो उस समय में जो केंद्रीय सरकार है वो जाकर के उनसे बोलती हैं, सर हमको यहाँ इधर इधर में हुआ है, तो उसके लिए हमको रिलीफ के लिए कुछ पैसे चाहिए। वो लोग कई 2 करोड़ 300 करोड़ मांगते हैं, लेकिन जो सरकार होती है उनको कुछ ही अमाउंट देती है और उससे वो मैनेज करते हैं उन लोगों को रिलीफ देने के लिए। Similarly, for the people in Philadelphia city, they were dissatisfied with the 5-year tax holiday that they gave. They expected more. और उसी प्रकार से जो फिलाडेल्फिया के लोग भी थे, जो रोमन गवर्नमेंट ने, रोमन सरकार ने जो उनको 5 साल का तक का जो कर दिया था, उससे वो संतुष्ट नहीं होते, वो लोग ज्यादा चाहते थे, क्योंकि वो आपदा बहुत ही भयंकर थी। So the people of Philadelphia city were dissatisfied and they thought they were being betrayed by the Roman government. और इसलिए जो फिलाडेल्फिया के लोग थे, रोमी सरकार के द्वारा वो संतुष्ट नहीं थे, और वो इस प्रकार से अपने आप के बारे में सोचते थे कि वो लोग रोम साम्राज्य के द्वारा धोखा दिए जा रहे हैं, धोखे में पड़े हैं। All right. In those days in Philadelphia, the most popular agriculture used to be vineyards, grape vineyards. और उस समय के अंतराल में, रोम साम्राज्य के अंतराल में, उधर में सबसे ज्यादा उगाने वाली फसल थी वो थी दाख की बारियों को लगाना। It was grape and wine producing city, Philadelphia was.
और फिलाडेल्फिया जो है वो अंगूर और दाखरस को बनाने वाला एक शहर के नाम से जाना जाता था। The backbone of their economy of Philadelphia was the wine, the grapes. और जो उनका जो इकोनॉमी अर्थव्यवस्था का जो कमर और जो कटिबंध था वो था इनका दाखरस का बारियां लगाना। All right. So the wine of the grape was so good that the Roman government thought they should not allow Philadelphia to prosper because of this industry. और जो उधर का जो दाखरस था वो बहुत ही बहुमूल्य था, बहुत ही अच्छा था, इसलिए रोमन के जो साम्राज्य के लोग थे वो लोग ऐसा नहीं चाहते थे कि ये लोग बढ़ें। So the Roman emperor at the time was Domitian. So he said, now go and destroy all the vineyards in Philadelphia. Only Roman wine and Roman grapes must survive. तो इसीलिए रोम के साम्राज्य के लोगों ने किसी लोगों ने इस प्रकार से एक षड्यंत्र रचा और आज्ञा दिया कि जाओ जाकर के बाकी की सारी जो दाख की वारियां हैं उनको तुम उजाड़ दो, केवल जो रोमियों की जो रोम साम्राज्य की सरकारी लोगों की जो वारियां हैं वो ही बची रहें और बाकी सबको तुम उजाड़ दो। So when this emperor Domitian did this, he destroyed all the vineyards in Philadelphia so that only Rome's grape and their wine survived or became very famous. इसीलिए जो एक कमांडर था ओ कमांडर नेम सर Emperor Domitian. He's a Roman emperor called Domitian. और एक रोमियो का जो एम्परर था वो डोमिशियन, उसने जाकर के क्या किया, उस बाकी के रोमियो की जो बारियां थी, दाख की बारियां, उनको छोड़ करके बाकी सबको उसने उजाड़ दिया और नाश कर दिया। So the people in Philadelphia were totally betrayed by the Roman government. और इसलिए जो फिलाडेल्फिया के लोग थे वो है रोम साम्राज्य के सरकार के द्वारा वो पूर्ण रीति से धोखा दिए गए थे, धोखाधड़ी किए गए उनके साथ। Not only the people of Philadelphia, the Christians in Philadelphia also felt betrayed. और केवल लोग फिलाडेल्फिया के लोग ही नहीं वरन जो फिलाडेल्फिया में मसीही लोग थे उन लोगों ने भी ऐसा ही उनको भी महसूस हुआ कि उन्होंने धोखा खाया रोमियो All right. साम्राज्य के द्वारा। Just for a point of reference, let's read verse 7. Revelation 3 and verse 7. Just read that one verse alone and I'll continue with the history of Philadelphia. और इसलिए चलो उसको सोचने के लिए थोड़ा सा एक वचन को पढ़ लें, 3 का 7 में पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में इतिहास में आगे बढ़ेंगे। फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए को कोई खोल नहीं सकता, वह यह कहता है कि He says, I think, did you read that? It says that he is holy and true. The Lord says, I am holy and true. Yes. इधर में इस प्रकार से वचन आपने ध्यान दिया होगा, उसमें लिखा है कि जो पवित्र है और सत्य है। Now he is addressing to the people, the Christians in Philadelphia, and saying that I am not like your Domitian emperor who cheated you, who destroyed you. I am holy and I am true to you. इसलिए यहाँ पर प्रभु इस बात को कह रहा है कि जो डोमिशियन जो एम्परर आया था, मैं उसके समान नहीं हूं, वरन मैं पवित्र और सत्य हूं। I am faithful to you. I will never betray you. I will never allow you to be betrayed. और इधर में प्रभु इस प्रकार से कहते हैं कि मैं तुमको धोखा नहीं दूंगा, ना ही तुम्हें किसी के धोखे में आने दूंगा। And then he goes on to say, talk about the keys of David is with me. And he talks about opening of the doors and the closing of the door. This has a spiritual, historical significance. That's why the Lord addressed this way to the people in Philadelphia. और उसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं कि दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए वह खोलेगा और बंद करे हुए वो बंद करेगा। इधर में ये जो बात है एक ऐतिहासिक पर्सपेक्टिव, अर्थात उसका ऐतिहासिक बातों से, तथ्यों से जुड़ी हुई है, जिसके अंदर बहुत सारा इतिहास छुपा हुआ है। इसलिए प्रभु फिलाडेल्फिया के लोगों के लिए बात बोलते हैं। As I told you, always when the Lord addresses the first verse in a letter, always the Lord addresses the situation of that particular Christians in that church, and he addressed them to give them that confidence that he is there, or he is talking about that particular situation.
और इधर में जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया, हर एक कलीसिया के लिए जब जब प्रभु उनका अभिवादन करते हैं या उनको परिचय कराते हैं, तो वो सबसे पहले बोलते हैं कि उनसे क्या है उनकी परिस्थिति और प्रभु उनके लिए क्या करेगा, और उसके बाद में वो उनको बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। Why does the Lord say that if I open a door, no one can shut it, or no one can close, or if I shut it, no one can open it? Why did the Lord say that? और ये शब्द यहाँ पर जो प्रभु ने ऐसा क्यों कहा कि जिस द्वार को मैं बंद करता हूं उसको कोई खोल नहीं सकता, और जिसको मैं खोलता हूं उसको कोई बंद नहीं कर सकता? प्रभु क्या कहना चाहते थे इस Now, शब्द को कहकर? during the time of Apostle Paul or Saul, before he was converted, he persecuted the Christians. So the Jews spread to all over Judea, Samaria, and even to all these 7 churches that we are now consulting. और प्रेरित पौलुस जो पहले साउल था और जो उसके परिवर्तन होने से पहले वो क्या करता था, सारी कलीसियाओं के लिए से एक सताने वाला व्यक्ति था, जिसके कारण पूरे यहूदी लोग और जो कलीसिया के लोग थे वो यहूदिया और सामरिया में चित्र बितर हो गए, और वो कलीसियाओं को भी वो सताता था। उसी बात को अभी हम अध्ययन कर रहे हैं। Now, so all the Jews scattered into the entire Asia Minor region. और केवल इतना ही नहीं, वो पूरे एशिया माइनर में वो फैल गए सारे यहूदी लोग। And all these 7 churches that we are studying now are in Asia Minor. और जो अभी हम जो जिन 7 कलीसियाओं को जिनका हम अध्ययन कर रहे हैं वो भी अभी एशिया माइनर में ही वर्तमान में स्थित है। So these Jews who were scattered, they came to these places where we talk about these 7 churches, and they established synagogues there. और अभी हमने देखा कि जब वो सताता था तो कुछ यहूदी लोग वहां पर जाकर के वहां पर वो एक कलीसिया को स्थापना करते हैं, और जिसकी हम अभी अध्ययन कर रहे हैं जिसको। All right, so they created these synagogues so that they will come and meet and they will worship the Lord there. और उन्होंने आराधनालयों को बनाया और वो वहां पर आकर के एक साथ मिलकर के उनकी परमेश्वर की आराधना स्तुति महिमा कर सकते Now, हैं। this is what the Jews did. The synagogues were meant exclusively for the Jews. और जो आराधनालय जो बनाए गए थे वो केवल और केवल यहूदी लोगों के लिए ही है। But there were Christians also that existed. Christians are the ones who followed Christ after his crucifixion, after his advent and all that. They followed Christ. But the Christians did not gather in those synagogues. लेकिन उस समय के अंतराल में कोई यहूदियों के लोगों के अलावा मसीही लोग भी उस समय में थे। मसीही लोग वो जो प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करते हैं उसके उठाए जाने के बाद में, लेकिन मसीही लोग इन यहूदियों के आराधनालय में कभी नहीं जाते थे उधर में आराधना वर्शिप करने के लिए। All right. Now, the Jews are those who gave importance to the Abrahamic covenant, the Mosaic covenant. They were going by the Old Testament period. They gave a lot of importance to that, the Jews. और यहूदी लोग जो है बहुत ही ज्यादा महत्व देते हैं अब्राहम की वाचा के लिए, दाऊद की वाचा के लिए, और उनकी जो वाचा परमेश्वर ने बांधी थी पुराने नियम के लिए, वो बहुत ही ज्यादा महत्व देते हैं। But the Christians are the one who gave importance to the cross, who gave importance to the Lord Jesus Christ than the लेकिन जो मसीही लोग हैं वो केवल महत्व देते हैं वो केवल यीशु मसीह के क्रूस के लिए ही। All right. Now, so these Jews used to selectively allow the Christians to come into these synagogues selectively. और जो यहूदी लोग हैं इसीलिए जो क्रिश्चियन अर्थात मसीही लोग हैं उनमें से कुछ चुनिंदा मसीहों को आराधनालयों में आने की अनुमति दिया करते थे। Because they preached about Jesus Christ, which the Jews did not like. Because you know the Jews are the ones who crucified the Christ, isn't it? और इस बात को यहूदी लोग ऐसा चाहते थे और करते थे कि मसीही लोगों को यीशु मसीह के बारे में प्रचार करने नहीं देते थे, क्योंकि यहूदी लोग ही वही थे जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। And the Jewish people in the synagogue refused to allow these Christians to come and worship there. इसीलिए जो यहूदी लोग हैं मसीही लोगों को आराधनालयों में आकर के आराधना करने के लिए वो उनको मना करते थे, आने नहीं देते थे। They were excluded from the way of worship in the synagogue, the Christians. इसीलिए वो आराधनालयों में आराधना करने का तौर तरीका से वो वंचित कर दिए गए थे। This means the Christians, their families, their friends, they could never come into a synagogue. They would never be along with the Jews. They were kept away from the synagogue. This was a great insult to them.
और इसीलिए वो जो है आराधनालयों से दूर रखे, मसीही लोग आराधनालयों से दूर रखे गए थे और वो परमेश्वर की आराधना करने की उनको अनुमति नहीं दी गई थी और ये उनके लिए बहुत ही अपमान की बात थी। Really, beloved, synagogue in those days was a very, very prominent place of social life for the Israeli Jews. मेरे प्रिय भाइयों, उस समय के अंतराल में जो आराधनालय थे वो सामाजिक जीवन जीने के लिए और उनके लाभ के लिए यहूदियों के लिए आराधनालय बहुत ही कारगर साबित हुआ करते थे। All right, so it is like crippling them from an active social life. The Jews kept them away from the synagogue. और वो इसी प्रकार से होता था, जो आराधना लोग उनको एक कुबड़े के समान उनको कर देते थे कि वो उस आराधनालय में आकर के वो उस प्रकार से नहीं करने पाए। So these Christians were mocked by the people outside. So whenever the people saw them outside the synagogue, they used to look at them, laugh at their families, and say, "Listen, why are you not gone into that synagogue? Why are you not going and worshiping them?" That was a great insult to the Christians, which means those who followed the Lord Jesus Christ. It was a great insult to them. और इसीलिए उस समय के दौरान जब लोग जो यहूदी मसीही लोग हैं और जब यहूदी लोग उनको आराधना करने नहीं दिया करते थे, तो जो लोग बाहर घूमा करते थे वो लोग बहुत ही ज्यादा अपमान को झेला सहन सामना करते थे। लोग उनका मजाक उड़ाते थे, उनसे पूछते थे, अरे तुम क्यों उस आराधनालय में नहीं गए, उधर में आराधना करने के लिए नहीं गए, क्योंकि ये उनके लिए बहुत ही दुखित और अपमानजनक बात थी। Not only this, another significant thing is the Jews were exempted by the Roman kingdom or the Roman Empire that they can worship. They can worship a god apart from Caesar. और इसलिए यहाँ तक कि जो यहूदी लोग थे वो रोमन एम्पायर के द्वारा उनको इस प्रकार से कहा गया था कि वो आराधना करें सीजर के अलावा और किसी की नहीं। Because if you remember this, everyone there were allowed to worship only Caesar as the Lord. He is the premium or the primary Lord God for them to be worshipped. और उस समय के दौरान ये जो केसर है जो है, केसर ही था वो प्राथमिक गॉड परमेश्वर देवता जिसको लोग उसकी आराधना करना चाहिए। And so the Jews alone got an exemption that they can worship their God and not Caesar as their Lord. और यहूदी लोग केवल इस बात की अनुमति को पाए थे कि केवल कि वो अपने परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं और सीजर की, केसर की नहीं। Now, so what does this mean? This means that these Christians who were not allowed in the synagogue, who were not part of the Jews or the synagogue, their life was under a threat because they will then be put into a lot of difficulties by the Roman government if they don't worship Caesar as their Lord. और इस बात से हम क्या समझ सकते हैं, ये जो मसीही लोग थे उस समय के दौरान, तो उधर में यहूदियों ने तो उनको तो अनुमति दिया गया था कि वो अपने परमेश्वर की आराधना करने पाए और उसके अलावा कोई और किसी की आराधना नहीं करेगा सिवाय केसर को छोड़ करके। लेकिन जो यहाँ पर मसीही लोग थे उनके लिए बहुत ही कठिन बात हो गई थी, मुसीबत वाली बात हो गई थी कि अब कैसे वो अपने परमेश्वर की आराधना करें, जिसके कारण उनको सताव का सामना करना पड़ा। This is exactly why the Lord opened his letter to the church in Philadelphia by these words. इसीलिए प्रभु इन शब्दों के द्वारा इस संदेश को, इस पत्र को यहाँ पर खोलते हैं और बोलते हैं। Read that verse 7 once again, Deepu. आइए हम लोग वचन 7 हम फिर से पढ़ेंगे। फिलदेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वह यह कहता है। All right, now I hope you understood why the Lord wrote this way to the Christians in Philadelphia because of this background. और मैं आशा करता हूं कि आप अभी इस बात को समझ गए कि प्रभु ने इस प्रकार से इस शब्द को क्यों लिखा है यहाँ पर कि तुम इस ऐसा करने के लिए। आशा करता हूं कि आप इसको समझ गए होंगे। All right, amongst all the churches, all the 7 churches, Philadelphia appears to be the newest church. That's what history says.
और जो बाकी के सारे कलीसियाओं से बढ़कर के जो फिलाडेल्फिया की चर्च है वो एक नई कलीसिया के सामने प्रमाणित होती है, इतिहास ऐसा बताता है। Where Philadelphia stands today, a place called Ala Seher. That is the newest name for Philadelphia. That is in Turkey today, Ala Seher. और आज जो वर्तमान के समय में तुर्की में जो फिलाडेल्फिया चर्च जो है उसका जगह का नाम है अला शहर। अला शहर नामक में अभी वो स्थित है। All right, now this Philadelphia was an important place, as I said, a very prosperous place. It was in a junction of three roads. It was in the center of three roads. It is a junction. और फिलाडेल्फिया जो है उधर में वो तीन बड़े महान रोड अर्थात जो रास्तों का एक जंक्शन, एक मिलाव होता है वहां पर। All right, and this city was the gateway for the entire eastern province. It was a gateway. और जो फिलाडेल्फिया जो है एक प्रवेश द्वार था जो उत्तरी जो शहर के जो लोग थे और उस उधर के साम्राज्य के लिए वो प्रवेश द्वार के समान था। Okay, if you talk about gateway, it is something like the gateway of India. Bombay is the port of entry, port of exit for all commercial activities in those days and even majorly today. So that is called a gateway. और यहाँ पर जो गेट जो बोला गया है उसी के समान है, जैसे कि हमारे इधर में जो दिल्ली में जो एक गेट है उसके समान जिसमें प्रवेश होता है सभी जो सामाजिक और आर्थिक और जो सारे कार्यों के क्रियाकलाप उधर में होता है। All right, so the sign of Philadelphia, as you see in the picture there, is this grape bunch of grapes. This is the sign of Philadelphia, the symbol of Philadelphia. और जो फिलाडेल्फिया का जो चिन्ह है और जो चिन्ह है वो यही है जो अंगूर का गुच्छा। All right, now I told you the background why this is made this sign, because of that significance of what happened in the past. और ये ऐसा चिन्ह क्यों बनाया गया, क्योंकि जो पिछले बीते हुए समय में जो हुआ था वो इसलिए इस चिन्ह को बताया गया। All right, okay, just a few more facts that I will close, and then I think we can start our study, God willing, next week. So Revelation 7 to 13 is the letter to the believers in Philadelphia. और फिलाडेल्फिया के विश्वासियों के लिए जो पत्र लिखा गया है वो 3 का 7 से 13 तक हम लोगों को देखने को मिलता है। It's a very, very favored church. This church is a very favored church. Why? और ये बहुत ही ज्यादा दया की गई कलीसिया है, ऐसा क्यों? Okay, it was a glorified church. It was a very well decorated church. और ये महिमान्वित चर्च थी, कलीसिया थी, और वो बहुत ही अच्छी सजी हुई कलीसिया थी। Why is it a favored church? क्यों वो उस पर ज्यादा अनुग्रह कलीसिया कहलाती In है? all the letters to the churches, the Lord had to say something or some accusation about every church. उसका कारण यही है कि जो बाकी की जो सारी कलीसियां हैं उनके प्रति परमेश्वर उन पर कुछ ना कुछ आरोप लगाते थे। But against Philadelphia, there was nothing which the Lord had to say. लेकिन फिलाडेल्फिया के लिए, फिलाडेल्फिया के विरोध में परमेश्वर के मन में ऐसा कुछ नहीं था जो प्रभु उनसे कहें। He did not accuse this church. और प्रभु ने उन पर कोई भी आरोप नहीं लगाया इस फिलाडेल्फिया कलीसिया पर। The meaning of Philadelphia is brotherly love. और फिलाडेल्फिया का जो नाम का शब्द का शाब्दिक अर्थ है वो भाइयों का स्नेह है या भाइयों का प्रेम। Yeah, in Greek, the word philo means love. और जो यूनानी भाषा में फिलो का मतलब है प्यार, प्रेम। Philadelphia split into two words. और फिलाडेल्फिया जो है 2 शब्दों से लिया गया है। One is philo. पहला है फिलो। The next is adelpho. और दूसरा है अडल्फो। So these two words put together, philo and adelpho put together makes Philadelphia. और ये दोनों शब्दों को फिलो और अडल्फो दोनों को मिला करके शब्द बना है फिलाडेल्फिया। And I've shown you there in the screen, Philadelphia means brotherly love. और फिलाडेल्फिया का मतलब जो मैंने आपको बताया वो है ब्रदरली अर्थात भाइयों का स्नेह। Philo means love. फिलो का मतलब है प्रेम, स्नेह। And adelphoi means brother.
और अडल्फोई का मतलब है भाई। All right. So the meaning of the word Philadelphia, you got it there. It is brotherly love. और इसलिए जो अब आप उसका मतलब को समझ गए, फिलाडेल्फिया का मतलब है भाइयों का स्नेह और प्रेम। All right. I stop this message here. God willing, we will continue, and hopefully next week, God willing, we will conclude all the letters to the churches with Philadelphia, and the last one is Laodicea. और आज मैं आज की इन्हीं बातों के साथ में आज के संदेश को और क्लास को मैं आज समाप्त करना चाहता हूं, और यदि परमेश्वर की इच्छा होगी तो पिछले हफ्ते में हम इन पर अध्ययन करेंगे और इन अध्ययनों को हम समाप्त करेंगे। These messages are taking a little longer time because I heard from Ranjit that the history of these places is very interesting and you all want to know that. I took a little more time in preparing for that. That is why it's taking a little longer. So please pardon me for that. और मुझे इसके लिए क्षमा करना, क्योंकि ये जो सारे पत्र हैं इनमें थोड़ा सा ज्यादा समय लग रहा है, क्योंकि रंजित सर ने से बात होने के बाद में बताया था कि जो इनका इतिहास, इनसे जुड़ी हुई ऐतिहासिक घटनाएं जो है वो बहुत ही रुचियात्मक है, उनको जानना सीखना बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसीलिए सर उनको प्रिपेयर करने में, तैयारी करने में ज्यादा समय लेते हैं और हमको सिखाने में इसलिए ज्यादा समय लेते हैं, उसके लिए क्षमा चाहते हैं।